हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको रखना है, इंटरेस्ट को जाने देना है। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त इस रिश्ते के लिए। ड्रीम आना चाह रहा है, 6 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आपके सामने आएगी किसी न किसी गाइडेंस के साथ ही आएगी। क्या है करंट फीलिंग्स? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पोस्टपोनमेंट। फर्स्ट हमारे पास है अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव द एम्परर एनर्जी, कंपैरिजन। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, ट्रस्ट, प्लेफुलनेस, creator, possibilities, hermit, participation, politics यानी 7 of swords, and we have creativity. बॉटम से एनर्जी है 4 of cups की एंड साइलेंस की। आपके पार्टनर की देखिए करंट फीलिंग्स की बात करें तो पार्टनर बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को। आज जिस भी तरीके से ये हील हो पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, आपके पर्सन को अपने अच्छे बुरे साइड्स नजर आ रहे हैं। अगर पहले सिर्फ इनको ये लगता था कि ये ही सही है, दूसरा कोई इंसान, शख्स सही नहीं हो सकता, बहुत कूट कूट के आपके पर्सन के अंदर ईगो भरा था, तो आज आपके पार्टनर जिंदगी के दूसरे हिस्से को, अदर साइड को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली इस रिश्ते में या आपको अपनी जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लॉज को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने। तो आपके पर्सन का कैसा है ना कि अब आपके पार्टनर को जैसे जैसे रियलाइजेशन हो रहा है इस कनेक्शन के टुवर्ड्स, ये आपके साथ ग्रोथ को, अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें आपके साथ एक सुकून भरी जिंदगी चाहिए। अब इससे रिलेटेड ऐसी चीजें क्रिएट करने के लिए एम्परर एनर्जी में तो नहीं बने रह सकते, बैरियर्स भी तोड़ने होंगे। तो आपके पार्टनर अब बैरियर्स, चेन्स को ब्रेक करना चाहते हैं जो भी इन्हें आप तक आने से रोक रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं आपको दुनिया वालों से और लोगों से, जो लोग इनके लाइफ में अब तक आ चुके हैं। एनर्जी यहाँ पर यह भी है कि आपके पर्सन पास्ट से अपने प्रेजेंट की तुलना कर रहे हैं। पास्ट में ये कितने फ्री माइंडेड, पास्ट में इनके ऊपर क्या बैगेजेस रहे हैं और आज ये और लोगों से अलग होकर खड़े हो गए हैं। यानी कि आपके पर्सन का पास्ट बहुत ज्यादा ब्रूटल रहा होगा। आपके पर्सन के पास्ट में बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे लोगों की बातों को दिमाग में रखना, आज आपके पर्सन जब से आपसे मिले हैं इस चीज की तुलना कर रहे हैं कि अब जैसे मानो ये क्लियर हो रहे हैं, इनका एक रास्ता साफ है कि 75 लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है, एक के सहारे एक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पे कितना बड़ा कार्मिक बैगेज है, सबकॉन्शियस माइंड में बर्डन है थॉट्स का। और यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन होने के बाद में यहाँ पर एक सीधी शांत एनर्जी है। तो आपके पर्सन क्या है, अपनी इस एनर्जी को चेंज करना चाह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, चेंज के जरिए, कि ये जो भी चीजें सोच रहे थे आप उनको शून्य कर लें, बैरियर्स को ब्रेक करके आपके साथ अपने इस रिश्ते में अबंडेंस लेकर आए। बहुत ज्यादा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, जैसे जैसे इनको बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक स्ट्रगलिंग फेज में अपनी इंट्यूशन से सही रास्ता लेने में हेल्प मिल रही है, सही रास्ता चुनने में मदद मिल रही है।
और आपके पर्सन जो भी करना चाहते हैं एकदम फ्री माइंडसेट से क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ, बहुत खुशनुमा एनर्जी के साथ में आपको इस रिश्ते में अप्रोच करना चाहते हैं। इसका कारण भी है कि आपके सामने अपनी दुखी वाली साइड को नहीं दिखाना चाहते, मैं परेशान हूं, ये है वो है। जैसे आप बैलेंस हो रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपके सामने आ जाएं। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में नो डाउट एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करना चाह रहे हैं जहां पे आपके रिश्ते में नेगेटिविटी से ऊपर उठ के, अकेलेपन को समझ के, आपके साथ इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करके इस रिश्ते को सक्सेसफुल किया जाए। आप दोनों के बीच में आए अंतर, दूरियों और भेद को मिटाया जाए। ठीक है, पहले भी ये आपके सामने एक मास्क की एनर्जी से ही आए, जिसकी वजह से, मास्क की एनर्जी से यानी कि जब ये आपसे इंटरेक्ट किए होंगे तो झूठ ही बोला होगा, आपके सामने वो नहीं बताया, वो नहीं दिखाया जो ये एक्चुअल में है। मान लीजिए आपको लेकर फीलिंग्स थी, यही किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, किसी और के साथ कनेक्शन में थे, कोई और इनके दिल में दिमाग में था, तब भी इन्होंने आपकी तरफ टॉफी फेंकी, ठीक है, आपकी तरफ इंटरेस्ट शो किया, लेकिन बाद में क्या है, वही चीजों से ये मुकर गए या आपको लाइफ से निकाल दिया इन्होंने। अभी ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन अब ये एनर्जी अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते और इन्हें चाहिए कि इस रिश्ते में क्रिएटिव होकर, मटेरियलिस्टिक सोच से ऊपर उठकर ये आपको पा सके। बहुत ज्यादा रिजेक्ट कर दिया है चीजों को, बहुत ज्यादा डिले कर दिया है, पोस्टपोन करते चले गए, अब ये आपके साथ हायर कॉन्शियसनेस में यूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपके साथ ही टोटलिटी को अचीव करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं बचा है, बस वो मेरे जिंदगी में और मैं उसके लाइफ में, ना तो उसके लाइफ में कोई आया है। ये जानते हैं कि आप अकेले हैं, ये जानते हैं कि आप भी हर किसी के साथ पकने वालों में से नहीं है, हर किसी के साथ एडजस्ट करने वालों में से नहीं है। जिसके साथ वाइब आएगी, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस फॉर ट्रू लव, पैशन, कि प्यार 10 से नहीं होता, 1 से होता, और ऐसा होता है कि वो 10 की जो स्ट्रेंथ है उस अकेले प्यार में होती है, ताकत होती है। तो ये उस चीज को समझ रहे हैं क्योंकि ये भी उसी थॉट प्रोसेस के हैं। तो ये आपके साथ टोटलिटी को अचीव करना चाहते हैं। क्या चेन्स तोड़ने वाले हैं ये? क्या थॉट प्रोसेस तोड़ने के लिए तैयार है, रिलीज करने के लिए तैयार है ये? यस, माय गॉड, अमेजिंग, वाओ, मैंने बोला था ये आ रहा है। आपके पर्सन आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, अंदर से बहुत गिल्ट में है, बहुत कंट्रोल किया हुआ है कि आपके सामने ना अपने दर्द को बाहर निकालें, बट ये जब भी आपसे मिलेंगे ना, ये पर्सन आपके सामने रो देंगे, ऐसी एनर्जी है। आपको गले लगाना चाहते हैं ये, आपको कन्फ्रंट करके, आपको गले लगा के एक सोल लेवल पर सेटिस्फैक्शन आपके पर्सन को चाहिए। जैसे जैसे इस रिश्ते को समझ रहे हैं, आपसे घुलने मिलने के लिए आपके पर्सन तैयार हैं। डिवाइन भी अपने तरीके से, प्रकृति अपने तरीके से इनको गाइडेंस दे रही है, एंजल्स की गाइडेंस इनको दी जा रही है, जो इन्होंने बहुत अनदेखी भी करी है। लेकिन इस कनेक्शन में अब इन्हें तैयार है कि इनको आपके साथ क्या चाहिए, रीयूनियन चाहिए, ट्रू लव का एक्सपीरियंस करना है आपके साथ में, रिकंसिलेशन में आके। यहाँ पर ये जितनी भी चारों गाइडेंस है, यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपका एंजल्स की मर्जी से, एंजल्स के द्वारा गाइडेड रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, आप जो पास्ट लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हैं, सोल कनेक्शन आपके बीच में है, तो ये एंजल्स के द्वारा है कि ड्रीम्स आने हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो आपके कनेक्शन में आपके पर्सन को अपना वो ड्रीम पूरा करना है, ट्रू लव को प्राप्त करने का, जो इन्होंने लाइफ में चाहा था, सोचा था, आपके साथ फील किया है, और उसी रिश्ते में आपके साथ टोटलिटी को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि ये और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट बहुत सारी चीजें हम नहीं बोल सकते। बट इनको ये है कि ये एकदम, दे आर जस्ट टाइम टू मीट यू, इनको आपकी एनर्जी फील करनी है, इन्हें आपके साथ कनेक्शन में रहना है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरे सामने और मैं इसके सामने हूं, मिल लो, कर दो सरेंडर। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है आपके टुवर्ड्स, समर्पण का भाव है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं।
हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन। सबसे पहले तो रीडिंग की शुरुआत ही टावर मोमेंट से हुई है, बॉटम से द चैरियट विद द वर्ल्ड है। कंप्लीशन का डिसीजन आपके पर्सन लेने वाले हैं और कंप्लीशन का डिसीजन आपको बताऊंगी कहाँ ये लेंगे। रीडिंग की शुरुआत देखिए टावर मोमेंट से हुई है। जिनके पार्टनर एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनके पार्टनर्स मान नहीं रहे हैं, झूठी आन बान शान में फंसे पड़े हैं या परिवार के बीच में, ऐसे लोगों के लाइफ में जबरदस्त टावर मोमेंट आ सकता है अगले 7 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर। दहशत वाला टावर मोमेंट, खतरनाक एकदम। इनके स्टेटस, इनकी स्टोरी आपको किसी और से पता चल सकता है जो इनकी पोजीशन को, इनकी रेपुटेशन को हिला के रख दे। कुछ लोगों के लिए बोलूंगी कि आपके साथ रीयूनियन से पहले ये एक और लास्ट टावर मोमेंट है, ठीक है। और ये थोड़ा सा भयानक या और ज्यादा एनर्जी का, इंटेंसिटी का हो सकता है जो आपके पार्टनर की जड़ों को अस्त व्यस्त कर दे, ठीक है। आपके पार्टनर इसके साथ ही कोई नेगेटिव फेज का अंत करेंगे, कोई नेगेटिव साइकिल का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे लोगों के साथ रिश्ता खत्म करें जो इनके कभी थे ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ खत्म करेंगे रिश्ता तो काफी सारे लोग इनके लाइफ से रिलीज हो सकते हैं आपके साथ रिकंसिलिएशन के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, रीयूनाइट होने के लिए, कंप्लीशन में आने के लिए। आपके पार्टनर सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरेंगे और आपकी तरफ जो डिवाइन इन्हें गाइड करेगी उस तरफ ये आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपके पर्सन को बराबर मिलेंगे आपके प्यार से रिलेटेड। आपके इमोशंस को ये समझेंगे और आप तक पहुंचना कैसे है उस पर ये काम करेंगे। हर कार्ड की अपनी एनर्जी है देखिए, और एंजल्स चाहे तो कुछ भी बुलवा सकते हैं। यहाँ पे है हर्मिट, मैंने कहा कि साइंस को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बड़े सारे व्हाइट कलर के पर्ल्स गिरे हुए हैं, सीप वाले, और एक एक करके जैसे, और इसके पास बहुत सारे हैं क्वीन ऑफ कप्स के। और हाथ में क्या है इनके, इमोशंस का कप। यानी कि आपके पर्सन को आप तक पहुंचने से रिलेटेड साइंस दिए जाएंगे आपके, आप तक पहुंचने के लिए और थर्ड पार्टी से कटने के लिए। यानी कि थर्ड पार्टी से अलग कैसे हुआ जाए। थर्ड पार्टी के साथ एक भयंकर टावर मूवमेंट भी नजर आ रहा है जो इनके मन को बिल्कुल खाली कर दे, इमोशंस ना छोड़े। आपके पार्टनर फ्यूचरिस्टिक होकर भावी भविष्य के लिए कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जहां पर ये कुछ परमानेंट सिचुएशंस को कट ऑफ कर सकते हैं। स्पेशली कंफ्यूजन एंड होने की एनर्जी है और आपके साथ केयरफ्री होकर कोई नई शुरुआत ही कर सकते हैं। वाओ गाइस, ये जस्ट अमेजिंग एनर्जी है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स विद द फूल। आपके प्यार को कोई नहीं मिटा सकता और ना आपके पर्सन को, जो प्यार ये आपसे करते हैं। प्यार है तो इक्वल इंटेंसिटी के साथ ये इस रिश्ते में रिस्क लेने वाले हैं। दोनों ही बैठे हैं अपनी अपनी जोन में, प्यार है वही आएगा या आएगी, बट यहाँ पर ये ही चेन्स को ब्रेक करें और ये आप तक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कोई रिस्क ले सकते हैं। आपके साथ मुझे लव लाइफ में रिकंसिलेशन विद अ न्यू बिगिनिंग नजर आ रहा है। एक चेंज आपके रिश्ते में दिख रहा है। तो जो सोलमेट्स हैं या जो डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, जैसा भी आपका कनेक्शन है, बट प्यार बहुत ज्यादा है। इवन कार्मिक रिलेशनशिप भी है, प्यार है, भावनाएं हैं। तो द फूल की एनर्जी से नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है तो आप ही की तरफ वापस आना, रिटर्न आना आपके लाइफ में आपके साथ कंप्लीट होने के लिए। और यहाँ पे है द लवर्स, यानी कि डिवाइनली गाइडेड रिकंसिलेशन नजर आ रहा है आपकी तरफ। फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ पैशन के साथ ये इस रिश्ते में आपको न्यू बिगिनिंग के साथ कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। कब से कब तक की एनर्जी ये रहने वाली है यूनिवर्स। यहाँ पर दो एनर्जीज है, मजिशियन, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 1 नंबर। 1 वीक तक के अंदर यानी 7 आवर्स 7 डेज
और 1 वीक तक के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है कि काफी सारे लोगों का रिकंसिलेशन हो जाए अपने पार्टनर के साथ में। ठीक है, प्यार है तो जाएंगे कहाँ, और जो नहीं था तो फिर था ही नहीं, जस्ट एक कर्मा था जो रिलीज हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जिसके भी साथ एनर्जी रेजोनेट करे जरूर बताइएगा गाइस। और एक चीज आपको बोलूंगी कि अपने ऊपर काम करिए, बड़े सारे वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, उनको जाकर देखिए। सिर्फ बैठ के सोचे कि पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी, खीर मिल जाएगी, तो नहीं हो सकता। काम करोगे तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस हील हुआ करते हैं। ठीक है, और उसमें भी बोला वीडियो में, आपको भी बोल देते हो इन शॉर्ट में, कि पार्टनर के साथ 3D में रीयूनाइट होने से पहले डिवाइन के साथ आपको यूनियन में आना पड़ता है। डिवाइन के साथ जो यूनियन में आए तो बाहर घूम रही एनर्जी आपके साथ रीयूनाइट हो जाती है। ठीक है, दूसरा, कुछ लोग मैसेज करते हैं, जैसे किसी का रिकंसिलेशन हो गया, मैंने कमेंट पिन कर दिया या मैसेजेस आए, वो कहते हैं कि ये अच्छा है कि भगवान आपको गाइड कर रहे हैं अच्छे से, थैंक यू सो मच। कि मैम जब आपका रीडिंग देखते हैं तो हमने ये नोटिस किया है कि जैसे ही आपकी रीडिंग आएगी, इतने दिन से बात नहीं हो रही होगी, लेकिन आपकी रीडिंग सुनने के बाद ही कि मैसेजेस आने वाले आएंगे, वीडियो कॉल भी आएगा, रिकंसिलेशंस भी होते हैं। आई ऑलवेज पिन कमेंट्स। कुछ सवाल ऐसे रह जाते हैं लोगों के कि जो बोलते हैं कि हमारा तो नहीं हुआ, हमें 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। फंडा तो सारा इनर वर्क का है। जो कर पा रहे हैं, जिनके ब्लॉकेजेस जैसे जैसे हील हो रहे हैं, वो करते हैं, हील होते हैं अपने आप से, एक दूसरे से। सोल्स तब जाकर मिलती हैं। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ, पार्टनर सही है तो एनर्जी रेजोनेट करेगी। किसी कार्मिक के हिस्से चढ़े हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में है या टॉक्सिक कार्मिक है, भाई आप पर्सनली रीड क्यों नहीं कराते किसी रीडर से? पर्सनल रीडिंग कराइए जो डिटेल में देख के आपको समझाए, आपको बताए, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई ये सिचुएशन है। बाहर बाहर से यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर ना। मेरा नहीं हुआ तो रीडिंग तो बेकार है। और रीडिंग इतनी गाइडेड होती है कि आपके पास एक पर्पस के साथ ही पॉपअप होती है। जिन लोगों ने टैरेट का नाम नहीं सुना, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूं। आज तक सिर्फ कुंडली समझ आई, एस्ट्रोलॉजर समझ आए, लेकिन टैरेट का टी भी ना पता होने के बाद आज मैं रीडर हूं। तो ये तो इतनी गाइडेड होती हैं, ये एंजल्स की गाइडेंस आपको दी जाती है। और कुछ को ये डाउट रहता है, वाकई में रियूनियन हो गया, वाकई में मैसेजेस आए, आते हैं। और आते हैं इसीलिए सब बताते हैं कि मैम को बताएंगे, मैम को अच्छा लगेगा, शिविका जी को बताएंगे, उनको अच्छा लगेगा। मैं पिन करती हूँ, मैं चाहती हूँ आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिले, उनको भी जो परेशान है कि यूनियन हो जाए। लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि पहला यूनियन आपको डिवाइन के साथ करना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर मान लीजिए 10 कार्मिक कॉर्ड्स का बर्डन है, 10 कर्माज है जो हील करने, किसी को 50 हील करने होंगे, किसी को 100 हील करने होंगे, किसी को 500 हील करने होंगे। समझ गए कि कार्मिक बर्डन किस तरीके से लेकर बैठा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लास्ट बर्थ से। तो किसी के ऊपर ज्यादा ऋण है, किसी के ऊपर कम है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है स्पिरिचुअलिटी। एक चीज कॉमन है, वो है आपका इनर वर्क। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो फिर आप सिर्फ कंप्लेंट्स खोज सकते हैं। कोशिश तो हर दिन यही की गई है कि आप हाई वाइब्रेशन में आए, आपकी अपनी एनर्जी बैलेंस हो, तो बाहर जो भी चीज आप चाह रहे हो आपको मिल जाए। अब उससे आगे आपकी मर्जी है गाइस। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एनर्जी ओरेकल से आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस। एक चीज और, जनरल रीडिंग है, हमेशा बोलती हूँ कि उसी तरह से देखें, फिर भी कुछ ना कुछ दोष रह ही जाता है। मैं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये मुझे भी समझ में आ गया टैरेट में आने के बाद में। जिनके होते हैं, ये देखिए कि जनरल रीडिंग किस तरीके से रेजोनेट कर रही है, और नहीं हो रहे हैं तो यू शुड नो द रीजन कि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपकी पर्सनल रीडिंग में डिटेल्स लगती हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो जनरल होकर भी कितना रेजोनेट कर रही है, और जनरल होकर भी कितना आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, दोनों बातें हैं। और आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हैं कि आप रीडिंग को किस तरह से, किस नजरिए से देख रहे हैं। मैं सच बताऊं आपको, बहुत तारीफ नहीं करने वालों में से हूं, लेकिन एक्चुअली जो मुझे फील होता है अपने अंदर
कि मुझसे ज्यादा आपको सही को सही कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत लोग टारगेट कर रहे हैं, किसी की बुराई भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो भी चीज यहां से गाइड करी होगी ना, वो मेरे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस और हिस्सा दोनों रही है। और मैं आपको कभी उस रास्ते जाने को बोल ही नहीं सकती जो रास्ता मैंने न देखा हो। जिस दुख से मैं नहीं गुजरी, उस दुख में मैं आपको ना तो सांत्वना दे सकती हूँ, ना मैं आपको समझा सकती हूँ। मेरा कोई हक बनता ही नहीं है। मैं कैसे आपको त्याग करने के लिए बोल दूं जब मैंने कोई त्याग ना किया हो? मैं क्यों बोलूं आपको इनर वर्क करने के लिए अगर मैंने नहीं किया? जो सब मैंने किया है वो सब मैंने आपको बोला है, क्योंकि मैं दिल से आत्मा से चाहती हूँ कि आप खुश रहें। अब आगे नहीं पता कि आप मुझे कैसे समझते होंगे, लेकिन शायद आप बहुत बड़ी दुनिया में मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगी, चाहे उसके बदले आप मुझे कुछ भी समझें। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है? थ्रोट चक्रा। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा को हील करना है। चक्रास और भी हैं, लेकिन थ्रोट चक्रा का सीधा सीधा मैसेज आया है आर्कएंजल गैब्रियल का कि जब आप झूठ बोलते हैं, आपने तो ये सोचा कि मैंने तो झूठ बोल दिया, सामने वाले को पता नहीं। भाई, आप एक ऐसे सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर हैं जो निरंतर भगवान आपको सहस्त्र नेत्रों से देख रहे हैं। आपको सच बोलना है, स्पष्ट बोलना है, क्लियर बोलना है। किसी भी चीज के कंप्लेंट से ऊपर उठ के और सुथरा बोलना है, मतलब अच्छी वाणी का उपयोग करना है। चीजें गुस्से से भी समझाई जा सकती हैं, चीजें प्यार से भी समझाई जा सकती हैं। बात सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। गुस्से से समझाया तो युद्ध हो जाएगा, संग्राम हो जाएगा। प्यार से समझाया तो समझ में भी आ जाएगा और शायद चीजें सही होने में भी गुंजाइश रहेगी। तो अपने हार्ट चक्र को, अपने थ्रोट चक्र को हील रखिए। ठीक है, कभी भी कुछ ब्लॉकेजेस लेकर नहीं बैठना है। आप अपने पार्टनर के सामने हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ उबाल है आपके पार्टनर के अंदर, और दोनों ही अपने इमोशंस को सप्रेस करें, ये गलत है। अपनी तरफ से क्लियर बोल दो, अब आगे उसकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि जो क्लियर बोलेगा वो कम कर्म बनाएगा। ऐसे समझिए आप कि जो मुंह पे बोल देते हैं वो दिल के अच्छे होंगे। आप उनपे ये कह सकते हो कि बोल तो देता है लेकिन इसका मन साफ है, लेकिन जो अंदर रख ले उससे बड़ा सांप कोई नहीं है। क्योंकि जब वो आपको डसेगा ना, तो आपको बहुत टाइम तक तो ये विश्वास नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा कर सकता है या कर सकती है, और वो हार्ड टू बिलीव हो जाएगा बहुत समय तक। तो नहीं यार, ये हो ही नहीं सकता, वो नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन आप इग्नोर कैसे करेंगे जब आपके साथ हुआ है? तो सामने बोलने वाले, थोड़ा साफ बोलने वाले, दिल से प्यारा बोलने वाले, अपनी बात रखने वाले लोग बहुत सही होते हैं। और अगर आप इस श्रेणी में नहीं है तो अपने आप को इस श्रेणी में लेकर आइए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। अपने आप को हील करके चलिए। पहले अपने आप को हील करिए, तभी तो दूसरों को हील कर पाएंगे। बहुत लोग पूछते हैं मैम हम अपने पार्टनर के चक्रा हील कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पार्टनर जो कर्म बना के आए हैं वो वही काटेंगे। आप सिर्फ अपना काटने आए हैं यहाँ पे। चाहे जर्नी कोई भी हो, कनेक्शन कोई भी हो, यू विल हील योर ओन कर्मास, आपका पार्टनर विल हील देयर ओन कर्मास। ठीक है, अपने आप को हील करिए। 3D मैट्रिक्स से ऊपर उठ के सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करिए। कर्म से रिश्ता रखिए। कर्म पाक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और बिना एक्सपेक्टेशन के होगा तो वो कर्म परमात्मा की पूजा में तब्दील हो जाता है। ठीक है, जिसमें महक इंसानियत की हो, जिसमें महक पूजा की हो, पवित्रता की हो। रेस्ट इज इल्यूजन। नेक्स्ट वी हैव केयरिंग कनेक्शन। आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं लव लाइफ में, बहुत सारी चीजें आप दिमाग में लेके बैठे हैं, आपके पर्सन लेके बैठे हैं। मैं आपको फिर भी एक चीज बोलूंगी कि अगर आपको अपना रिश्ता चाहिए, आप नहीं रह सकते अपने पर्सन के बिना। मुझे 3D मटेरियलिस्टिक प्रेम नहीं समझ में आता। तो आप अपने पार्टनर को अपने लेवल पर तो अनकंडीशनल प्यार करिए, फिर जो हो वो देखा जाएगा। लेकिन अगर ये सोच के बैठे भाई मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और आपको उस पर शिकायत है, तब आपको उस इंसान की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा जो खेल है वो आपके मन का ही है। मन कह रहा है प्यार करो, मन कह रहा है नफरत करो। मन की ही स्टेट है, अवस्थाएं हैं। प्यार समझना पड़ेगा, प्यार बहुत ऊंची चीज है, और प्यार वही कर सकता है जिसके अंदर प्यार हो, जिसके अंदर माफ करने की शक्ति हो।
आज का टाइम खराब है, आज के टाइम में एडजस्टमेंट नहीं है, पेशेंस भी नहीं है। आपने त्याग सीता जी का भी देखा, आपने त्याग राधा जी का भी देखा, और इनकी वो बेजोड़ वाइब्रेशन थी। आपने त्याग माता सती का भी देखा, आपने माँ पार्वती का भी देखा। पार्वती जी को बोला जरूर ये जाता है कि उनकी शादी फर्स्ट लव मैरिज थी यूनिवर्स की, भगवान शिव के साथ में, लेकिन 3000 साल तपस्या करना, जब उनके सामने भोले बाबा आए थे तो उनकी बॉडी पे सिर्फ हड्डियां बची थी। आप अगर कैंसर पेशेंट को ध्यान से देखेंगे तो वो अंदर से उसकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि उसकी बोन्स उखड़ के नहीं आती है, लेकिन कैसी बचेंगे कि जो इंसान बहुत हैवी हेल्दी होगा उसके अंदर सिर्फ स्केलेटन सिस्टम बचेगा और बहुत पतला सा फ्लैश बचेगा, कंकाल एकदम लगेगा देखने में। वो उस अवस्था पे पहुंच गई थी, इतना कठोर तप उन्होंने किया था, तब जाकर भगवान शिव आए थे। तो प्रेम परीक्षाएं लेकर आता है, लेकिन प्रेम में अगर वास्तव में आराधना है तो प्रेम आपको कभी नीचे नहीं गिरा सकता, हमेशा असेंड करेगा, हमेशा निरंतर बढ़ेगा, सारी सीमाओं को लांघ जाएगा। आज के टाइम में प्रेम इज लाइक मटेरियलिस्टिक फुल। पार्टनर ने कम पैसे दिए, पार्टनर प्यार नहीं करता, पार्टनर किसी और के साथ है, पार्टनर प्यार नहीं करता। धोखा मानती हूं कि बहुत तगड़ा चोट पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, लेकिन हमारे हाथ में वहां पे भी तो है कि हमें चूज करना क्या है, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हमें पता है कि नहीं है कि हमारा प्यार कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। मेरे लिए एक सिलेबस है एनसीईआरटी की किताबों का कि मुझे सिर्फ ये पढ़नी है। मेरे पास है कि नहीं, मुझे एनसीईआरटी से ऊपर उठकर कुछ करना है तो मैं आर डी शर्मा भी पढ़ूंगी, आर एस अग्रवाल भी करूंगी, सारी चीजें आपने भी पढ़ी होंगी मैथ्स में। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते जाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ वाइब्रेशन का खेल है। इस सोच को जितना छोटा करते जाओगे वो उतनी छोटी होती चली जाएगी, और इस सोच को जितना विस्तार दे दिया ना आपने तो ये नहीं रुकेगी, ये जब तक परमात्मा से नहीं मिल जाएगी, और सबका अंतिम बिंदु परमात्मा ही है। ठीक है, और एक लास्ट है डोर टू वैल्यू। कद्र करना सीखिए, आपके लाइफ में जो लोग हैं, आप जो खुद हैं, कद्र जो करेंगे यूनिवर्स भर भर के आपको प्यार, अबंडेंस, शौहरत सब कुछ देगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।